जयपुर के रहने वाले राहुल जेम्स अपने पापा के साथ मिलकर परिवार चला रहे थे, पर साल 2023 में वे आर्थिक परेशानियों से घिर गए। मेरे पापा जहाँ पे क्या कहते जॉब कर रहे थे, उनका मतलब कि जॉब उन्होंने वहां से मतलब कि छोड़ दी थी। और उन दिनों क्या कहते मैं भी क्या कहते जो छोटा मोटा जो काम जो कर रहा था, वो भी क्या है कि लॉकडाउन हो जाने की वजह से क्या है कि वो बिल्कुल खत्म सा मतलब कि बंद सा हो गया था। और जिस टाइम पे जब ये सारी सिचुएशन जब हुई, कोई हमारे साथ में संभालने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं मदद करने वाला नहीं था। उस टाइम पे मैं मेरे मम्मी पापा हम तीनों ही एक साथ बैठते थे। उस समय राहुल को एक रास्ता मिला ही था कि एक और पहाड़ जैसी मुसीबत उनके सामने आ गई। मेरी मम्मी को डायबिटीज वगैरह काफी मतलब कि उनकी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनको सर से लेकर के पूरा पैर तक ये बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। मेमोरीज वगैरह उनकी काफी ज्यादा लॉस हो गई उनकी। घर में कोई लेडीज वगैरह नहीं है, कोई मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, और ऐसे टाइम के ऊपर मम्मी हॉस्पिटलाइज वगैरह हो गई। मम्मी हॉस्पिटल में है, अगर कोई काम वगैरह या कोई छोटा मोटा अगर ऑर्डर आ भी रहा है तो हम हॉस्पिटल देखें या हम काम पे मतलब कि फोकस करें या अपने घर के अंदर खाना वगैरह बनाएं। काम पर ध्यान नहीं दे पाने के कारण राहुल को बिजनेस में नुकसान होने लगा, और यह इतना बढ़ गया कि उनके पास अपनी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कि उन दिनों अपने क्या कहते लंच के दिन क्या कहते चल रहे थे, और क्या कहते उसके बाद में फिर पैशन वीक वगैरह मतलब स्टार्ट हो गया था। मंडे से लेकर के मैं मतलब वेडनेसडे तक मैं 3 दिन तक कंटिन्यू पैशन वीक की इबादत में भी नहीं जा पा रहा था। आर्थिक स्थिति मतलब कि ऐसी हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी मतलब खरीदने के लिए मतलब कि जो एक आटा जो 35-40 रुपए पर केजी का जो आता है, हमारे पास में घर में आटा भी बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था कि हम लोग 2 वक्त की रोटी बना करके भी खा पाए। लेकिन उस सिचुएशन में भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, भले चाहे हम लोगों ने पानी पी करके गुजारा किया हो या फिर रात की बासी रोटियां पड़ी हुई हम लोगों ने नमक डाल के खाई हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी भी अपने मुंह से है ना मतलब कि कुड़कुड़ाई नहीं, कभी भी हम लोगों ने गलत बातें नहीं बोली। और क्या कहते हमेशा उसी सिचुएशन में भी परमेश्वर को हमेशा हम लोग धन्यवाद करते रहे। उस टाइम पे फिर जब अपने पास्टर साहब के साथ में जब ये बात शेयर करी, तो उन्होंने क्या कहते एक ही बात बोली कि आप सारी चीजों को मतलब कि छोड़ दो, सिर्फ परमेश्वर पे वचन के ऊपर विश्वास बनाए अपने रखो। खुदावंद यीशु मसीह उस टाइम पे हमेशा हमारे साथ में रहे। और एक बाइबल की एक बहुत ही खूबसूरत आयत है जो बचपन में ही छोटी उम्र के अंदर ही मैंने पढ़ी थी। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा पावर है इस आयत के अंदर, ट्रिमेंडस पावर है। और इस आयत ने मेरे को इतना ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर मोटिवेट क्या कहते किया है। बड़े बड़े काम जो भी कुछ होते हैं ना, मैं हमेशा इस आयत को बोल करके अपनी लाइफ के अंदर करता आया हूँ। उन कठिन परिस्थितियों में राहुल कड़ी मेहनत करने के साथ ही वचन और विश्वास में भी बढ़ते रहे। जब चर्च के अंदर जब मैंने अपने लोगों को जब ये बताई, जब अपने दिल से जब ये मैंने मतलब बोला कि मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन हुई थी और परमेश्वर ने मेरे को संभाला, लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी, हम लोगों ने भी दुआएं करी। और धीरे धीरे करके मेरे को जो पार्टियां जो मेरे को पहले फैक्ट्री में घुसने नहीं देती थी, गेट से भगा दिया करती थी, मेरे को काम वगैरह मेरे को नहीं देते थे, कोई ज्यादा पूछता भी नहीं था मेरे को, उन फैक्ट्रियों का फिर मेरे को फोन आने लग गया, मेरे को नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई। उससे धीरे धीरे करके मैं बढ़ता गया। इस तरह राहुल आर्थिक संकट से निकल पाए और उनकी मां की तबीयत में भी सुधार हुआ। आज की तारीख में मैं क्या कहते हैं सक्सेसफुल मतलब कि होने के कारण मेरा सबसे बड़ा मेरा ये है कि वचन को मैंने डीपली स्टडी किया है, और अपना विश्वास का इतना ज़्यादा लेवल आज की तारीख में मैंने अपना बढ़ा दिया है कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी आंधी तूफान मेरी लाइफ में आता है, मैं कभी इधर से उधर नहीं होता हूँ। तो हमारे साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि हम अपने विश्वास से बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुए, और उसी विश्वास ने आज देखिए कि हमारे को फिर से खड़ा कर दिया है। विश्वास के द्वारा ही आप कोई सी भी क्या कहते लड़ाई अपनी लाइफ के अंदर क्या कहते जीत सकते हैं। और परमेश्वर मेरे जीवन की गवाही के द्वारा बहुत से लोगों को जीवन का क्या कहते बदलाव लेकर के आ रहा है। और काफी सारे लोग ना मेरी बातों से क्या कहते हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन वगैरह मिलता है। और जब आपके साथ में जब ऐसी फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम जब होती है और ऐसी आर्थिक स्थिति वगैरह होती है, तो आप अपने विश्वास को बल्कि कम ना करिए। परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में बड़े बड़े जो काम किए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हो सकता है कि अगली बार मैं आज मैं यहाँ पे गवाही बैठा हुआ, हो सकता है नेक्स्ट गवाही आपकी भी हो सकती है।